नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एट ए ग्लांस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब लास्ट वीडियो में हमने इसके पहले का टॉपिक पढ़ा था। आज डिटर्मिनेंट्स को किस रूप में हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो टॉपिक हम हैंडल करने जा रहे हैं। कंटिन्यूएशन फ्रॉम द लास्ट वीडियो, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेंट्स का आइडिया हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। पहला टॉपिक है आज का एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लास 10 में हम लोग देखे हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टिसेस आर गिवन, then we can find out the area of triangle by using this formula, that is half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हाफ इंटू x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसी एक्सप्रेशन को हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। हाफ इन द बिगिनिंग कंटिन्यू, तो x1 जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे x1 x2 x3, x1 x2 और x3। फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3, इसको हम यहाँ पर y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम जो है हम 1 से फिलअप करते हैं। इसको भी अगर हम एक्सपेंड करते हैं इस डिटर्मिनेंट को तो यही एक्सप्रेशन आएगा, यानी इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि चूंकि एरिया ऑफ एनी फिगर इज पॉजिटिव, इसलिए जब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे तो इसमें इस एक्सप्रेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। जैसे मान लीजिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आ गई -7 तो हम क्या लेंगे, +7 लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाता है, आपको मालूम है कि जैसे प्लस x विल बी x एंड माइनस x का एब्सोल्यूट वैल्यू भी x होगा। तो अगर कहीं माइनस वैल्यू आती है, निगेटिव वैल्यू आती है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के हम फाइनल आंसर पॉजिटिव दिखाएंगे। और एरिया ऑफ एनी फिगर इज इन स्क्वायर यूनिट, तो आंसर हमारा स्क्वायर यूनिट में आएगा। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, ध्यान रखिए अगर ट्रायंगल की एरिया दी हुई है क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एरिया की वैल्यू दिया हुआ है जैसे +-7, जैसे अगर 7 है तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारा +-7 हो गया। तो एक इक्वेशन +7 के साथ बनेगा और दूसरा इक्वेशन -7 के साथ बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट्स कोलिनियर के लिए क्या कहा जाएगा, कैसे प्रूफ करेंगे। कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, जैसे ए बी और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3 हो गया। अगर ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर 0 होगी इसका मतलब ये वैल्यू हमारा जो है, जो फॉर्मूला है एरिया का
ये भी 0 होगा डिटरमिनेंट फॉर्म में, ये भी 0 होगा। अब इस हाफ को अगर हम इधर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 फर्स्ट कॉलम में, y1 y2 और y3 सेकेंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में 1 1 1, यानी ये पार्ट 0 होगा। तो आपको ये दिखाना है, अगर 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिखा देंगे 0 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर कोई अननोन कोऑर्डिनेट है, अगर कोई अननोन कोऑर्डिनेट है, कंडीशन अगर दिया है कि ऑल द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उसमें आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला चलाएंगे, ये फॉर्मूला चलाएंगे और उसको डिटरमिनेंट को जो है एक्सपेंड करके द वैल्यू ऑफ x यूज किया जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक या दो क्वेश्चन करते हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर, जैसे एक एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे जिसका कोऑर्डिनेट 1 4 सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices 1 4, सेकेंड वर्टेक्स है आपका 2 3, और थर्ड वर्टेक्स आपका हो गया -5 -3। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। ये आपका हो गया हाफ x, ये हो गया हाफ x1 y1 z1, sorry not z1 but this is 1 1 1, here 1 1 1। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 की वैल्यू है 1, x1 x2 x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 4 -3 एंड -3, और थर्ड कॉलम में 1 1 1। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम r1 r2 करें, या r2 r1 और r3 r1 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम अप्लाई कर रहे हैं r2 r1 एंड r3 r1, अगर हम इसको कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ। देखिए एक ही स्टेप में हम दो डिफरेंट रो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे इसका पर्पस क्या है कि एक पार्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम 0 आ जाए, तो क्या आ जाएगा, जैसे 1 r1 तो रिमेन सेम, r2 क्या होगा 2 -1 -3 -4 1 -1, ऐसे ही r3 r1 -5 -1 -3 -4 1 -1। अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग थ्रू C3, एक्सपेंडिंग थ्रू C3, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1, और इसका इस पार्टिकुलर 1 का माइनर क्या हो जाएगा, 1 -7 -6 -7, बाकी सब 0 हो जाएगा। एक्सपेंडिंग थ्रू C3 के थ्रू एक्सपेंड किए, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ और 1 इंटू
1 into minus 7 minus into minus plus into minus 6 7 जा 42, तो क्या हो गया 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -49। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी -49 आ जाएगी। -49 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 49, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। इस प्रकार हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसमें हम दिखा रहे हैं कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट। यूजिंग डिटर्मिनेंट चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट। Following points are collinear or not. Points है check whether points (1 minus 1), second point है 2 4 and -3 5 are collinear. Means we need to check whether the given points are collinear or not. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले चेक करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर होगा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन बाय हाफ और x1 x2 x3 की वैल्यू 1 2 एंड -3, 1 2 एंड -3। सिमिलरली -1 4 5 जो कि y की वैल्यू है, थर्ड कॉलम 1 1 1 हो गया। अभी हम इसको R2 -R1 और R3 -R1 कर देते हैं। आप R3 -R2 भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा हाफ 1 -1 1 2 -1 4 -1 1 -1 -3 -1 that is -4 5 +1 और 1 -1। इससे let us explain through C3। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 5 20, तो 1/2 इंटू 26 क्यों होगा, क्योंकि जो है पॉजिटिव है इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 26 इज 26, दैट इज 13 स्क्वायर यूनिट आ गया। 13 स्क्वायर यूनिट विच इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस एरिया इज नॉट इक्वल टू 0, एरिया 0 नहीं है, therefore hence given points are not collinear, हमको चेक करना था कि पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट और नॉट। इसमें संभावना ये है कि कोलिनियर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, इसीलिए चेक लिखा हुआ है, चेक वेदर, यानी डाउट है कि कोलिनियर है कि नहीं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रहता तो गिवन पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देखेंगे इसमें। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला टॉपिक है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स।
चलिए कैसे डिफाइन करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स is that matrix which is formed by finding out transpose of a matrix whose elements are cofactor of the element of the given matrix और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट्स ऐसे दिया है, टू थ्री, 3 1, 3 2, 3 3, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी गिवन बाय, अब मान लीजिए इसका कोफैक्टर क्या होगा? A11, इसका ऐसे लिखते हैं A21, A31। सिमिलरली अदर टर्म्स, ये 3 1 सॉरी 2 3 हो जाएगा और 3 3, ये हो गया कोफैक्टर्स। और इसका ट्रांसपोज, यानी लास्ट में क्या करेंगे कि रो को हम कॉलम के रूप में इंटरचेंज करेंगे। तो फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा A11, A12, A13, यानी जो फर्स्ट रो पहले था अभी फर्स्ट कॉलम होगा, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम और थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। This is called adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix का रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके हिसाब से हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हो गया A11, A21, A31 और ऐसे ही A33 तक। यहाँ पर हम पहले A31 लिख दिए थे जबकि ये होगा A13। अगर A13 है तभी तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे, जब रो को कॉलम के रूप में लिखते हैं तो A11, A12, A13 जो फर्स्ट रो था अभी क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम हो गया। सिमिलरली ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है एडजॉइंट का कंटिन्यूएशन है। तो इसके पहले हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स invertible matrix, a square matrix A is said to be invertible, invertible मतलब जिसका इन्वर्ट एग्जिस्ट करता है। if there exists another matrix B such that AB equal to BA equal to I, where B is considered inverse of or reciprocal, inverse or reciprocal of A कंसिडर करेंगे।
B इक्वल टू A इनवर्स, और A इनवर्स का फॉर्मूला होता है A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ पर ये जो है डिटर्मिनेंट must not be equal to, where this one must not be equal to 0, must not be equal to 0, singular and non-singular matrix। next topic है singular and non-singular matrix, non-singular matrix। singular and non-singular matrix। A square matrix A is called singular। singular कब होगा? if the value of its determinant equal to 0, the value of its determinant equal to 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 अगर है तो उसको हम सिंगुलर कहेंगे, नहीं तो नॉन सिंगुलर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 2 4, तो इससे अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 2 2 4, यानी 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा? 0, यानी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। अगर अदरवाइज इट मीन्स इफ दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0, अगर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो ये नॉन सिंगुलर कहा है। देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जा सकता है। तो हियर वी कैन राइट non-singular matrix are invertible, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है। ये हो गया इन्वर्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। रिलेशन बिटवीन ए एंड इट्स एडजॉइंट। क्या होता है रिलेशन बिटवीन ए एंड इट्स एडजॉइंट? अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी प्रोडक्ट ऑफ A और इसका एडजॉइंट सेम होगा एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, विच इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर n लिखा हुआ है। अगर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n तो यहाँ पर in लिखा जाएगा, यानी इन जनरल in दिया गया है। अगर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन हियर विल बी I2 एंड सो ऑन। यानी एडजॉइंट ऑफ A इंटू A डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। इस दोनों का वैल्यू क्या होगा? ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अगर डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा 2। फॉर I इक्वल टू J, फॉर I इक्वल टू J, जैसे 1 1 हुआ, 2 2 3 3, यानी डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। टू फाइंड, अच्छा शॉर्टकट मेथड है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ ऑर्डर 2 और उसका एडजॉइंट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट मेथड है, पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 4, यहाँ पर 1 और 4 है, फर्स्ट में क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे डायगोनल एलिमेंट्स को, यानी 4 के जगह पर 1 और 1 के जगह पर 4। यहाँ पर
इस 4 को हमने यहाँ लिखा और 1 को यहाँ इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर देंगे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, लेकिन स्थान वही रहेगा। सेकेंड स्टेप में क्या है, चेंज द साइन, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हुआ, जो कि i इज नॉट इक्वल टू j, यानी 2 और 3 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। इसमें 2 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, और 3 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ -3 लिखेंगे। इस प्रकार हम adjoint of a square matrix of order 2 we can find out easily within 1 or 2 steps। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और अगर B उसका इन्वर्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर लेते हैं A इंटू बी और उसका इन्वर्स निकालते हैं, तो इन्वर्स ऑफ ए बी इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ध्यान रखिए, ए बी इन्वर्स इज नॉट इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। ध्यान रखिए, ये क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ध्यान रखिएगा, पहले भी हम आपको बताए थे। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरिफिकेशन में आता है, इन्वर्स ऑफ ए बी इज सेम एज बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अगर एडजॉइंट का ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का साइन है, तो ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ इस ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। The value of the determinant formed by adjoint of A will be equal to the value of determinant A power n minus 1। ये n जो है किसका डिग्री है और किसका ऑर्डर है, A का ऑर्डर है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 minus 1 1, अगर इसका ऑर्डर 3 है तो 3 minus 1 2। adjoint of A, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। adjoint of A will be A power n minus 2। Here A means determinant of A into A। ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम करेंगे how to solve the linear system of equations of 3 variables and 2 variables। वो लास्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का। बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट या बाय यूजिंग मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हाउ shall we find the value of unknown variable, that is x y z, which is in 3 variables। तो यहाँ देखते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि if A is a square matrix whose elements are 2 minus 3 फर्स्ट रो में और -4 7 सेकेंड रो में है, -4 7 सेकेंड रो में। By using this square matrix, we need to find out A inverse, and also will show that find A inverse। हमको क्या निकालना है, A inverse निकालना है, and also show that 2 into A inverse, 2 into means twice of A inverse equal to 9i minus A। 9i minus A, I क्या होता है, I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ A क्या है, 2 है, तो यहाँ I2 कंसिडर करें। पहले निकालते हैं A इनवर्स। A इनवर्स निकालने के पहले हमको क्या चाहिए, हमको फॉर्मूला मालूम है कि A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ध्यान रहे कि ये जो है हमारा
नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एडजॉइंट, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 2 - 3 - 4 7 क्या हो जाएगा, 14 - 12 विच इज 2। इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, therefore A inverse exists, A inverse exists। अभी क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या तरीका है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, यानी 2 के जगह पर 7 और 7 के जगह पर 2, तो 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इनका साइन चेंज करेंगे, तो -3 becomes 3 and -4 becomes 4। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। Therefore पहले फाइंड करेंगे ए इनवर्स बाय यूजिंग इट्स फॉर्मूला 1/2 into 7 3 4। ये आपका हो गया ए इनवर्स, आपका आंसर, इसका आंसर निकल गया, इसका आंसर निकल गया। बाय यूजिंग दिस ए इनवर्स नाउ वी नीड टू शो LHS equal to RHS। now LHS that is 2 into A inverse, A inverse की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, 2 और 2 कैंसिल, at last we get 7 3 4 2। ये हो गया, रिजल्ट हो गया LHS का। यही हमको निकालना है RHS। RHS आपका क्या है, 9i minus a। 9i means 9 into i। i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा, बाकी सब 0 0 होगा। माइनस a क्या है, 2 - 3 -4 7। तो क्या हो जाएगा, 9, यहाँ देखिए, यहीं पर हम ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस राइट हियर, 9 1 जा 9 -2, 9 0 जा 0, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। सिमिलरली 0 + 4 and 1 - 7, 1 - 7, sorry not 1, 9 into 1, 9 - 7, 9 - 7 2। ये हो गया आपका 7 3 4 और 2। तो ये दोनों सेम आया, LHS equal to RHS, therefore LHS equal to RHS, LHS equal to RHS, hence verified, hence verified। यानी हमारा ये जो आउटकम था 2A इनवर्स इक्वल टू 9i - a, ये वेरीफाई हो गया आपका, ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया, यानी मैट्रिक्स इक्वेशन जो था उसको हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, it is a set of linear equation which has or which may have common solution, solution या solving system of simultaneous
लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन विद डिग्री 1, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड मतलब बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड मतलब बाय यूजिंग इनवर्स। मैट्रिक्स मेथड होता है और डिटर्मिनेंट मेथड होता है। मैट्रिक्स मेथड को क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे इसको सॉल्व किया जाता है? पहले इसमें सर्टेन स्टेप्स है, उसको ध्यान रखना होगा। पहले हम फर्स्ट स्टेप we write the above equation in the form of ax equal to b, ax equal to b, ax equal to b, यानी a कहाँ से आएगा? where a कहाँ से आएगा? a हम बनाएंगे फर्स्ट कॉलम कोफिशिएंट ऑफ x, a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये क्या होगा? सेकेंड कॉलम। ऐसे ही z का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम फॉर्म करेगा। b क्या है? अच्छा, x आपका हो जाएगा, कितने वेरिएबल्स यूज हैं? x, y और z। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y और यहाँ z। b आपका हो गया कांस्टेंट टर्म्स। b विल बी फॉर्म बाय यूजिंग कांस्टेंट टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई क्लास 12 के सिलेबस का। एक क्वेश्चन 6 मार्क में आता ही आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। d1 d2 d3, d1 d2 और d3, ये तीनों मैट्रिक्स को फॉर्म करने के बाद हम ax इक्वल टू b जो लिखा हुआ है, इसको लास्ट में हम क्या दिखाएंगे? x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स b, जहाँ पर a इनवर्स किसी से निकलेगा? a इनवर्स इज गिवन बाय 1 बाय वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, तो यूज किए हुए। तो a इनवर्स पहले हम फॉर्म करेंगे, उसके लिए क्या निकालना होगा? एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a किसी से निकलेगा? ये मैट्रिक्स से जिसका एलिमेंट कोफिशिएंट ऑफ x, y और z। उसके बाद ये दोनों अगर निकल जाता है तो फिर a इनवर्स निकाल लेंगे। a इनवर्स निकालने के बाद हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। उसके बाद कंपेयर, ये सिंगल मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पर x y z दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा आया x y z और इधर आ गया आपका a b c, तो कंपेयर कर लेंगे x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, z इक्वल टू c। ठीक है, ये मेथड हम अप्लाई करेंगे जब हमको सॉल्व करना होगा सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी चलते हैं, कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंस। consistency and
inconsistence of system of simultaneous equation. A system of equation Ax equal to b is called Ax equal to b, or we say x equal to A inverse b, is called number one, consistence. If the value of A is not equal to 0, and thus system will have unique solution. Unique solution means only one solution. अगर A is not equal to 0 है तो. सेकेंड है called inconsistence. If inconsistence कब होगा? अगर value of the determinant is 0. If the value of determinant A equal to 0 and adjoint of A into B and adjoint of A into B is not equal to 0, then system will have no solution. No solution means inconsistent. यानी solution exist ही नहीं कर रहा. Inconsistent. Third case is considered consistence if the value of determinant is 0 and adjoint of A into B is also 0. Adjoint of A into B is also 0. Then system will have many solutions infinitely, which is also known as many solutions, and the value of x, y and z will be written in terms of k. The last वाला part है आपका homogeneous simultaneous equation. Homogeneous simultaneous equation क्या होता है? Homogeneous simultaneous equation. Homogeneous simultaneous equation. A system of type a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, and a3x plus b2y plus c3z, sorry, b3 will be there, b3y plus c3z equal to 0 is called homogeneous equation. Homogeneous equations. इसमें ध्यान दीजिए कि d1, d2, d3 सब क्या है? 0 है. d1, d2, d3 0 है.
इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स B होगा वो आपका 0 आएगा। अब इसमें दो केसेस हैं। दो केसेस में जैसे केस 1, यहाँ पर दो केस है। केस 1, फर्स्ट केस है, इफ वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, if the value of determinant is not equal to 0, then system will have trivial solution। ट्राइवियल सॉल्यूशन को हम x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, यानी अगर x, y, z की वैल्यू हम अगर 0 डालते हैं तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0। यानी अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो है तो क्या होगा, ट्राइवियल सॉल्यूशन मिलेगा। केस 2 है जिसमें अगर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो और एड्राइंट ऑफ a इंटू b अगर इसका प्रोडक्ट भी 0 आता है तो उस केस में हमको नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें x और y और z जो है k के रूप में आएंगे और k का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, पार्टिकुलर वैल्यू हो सकता है। तो ये रहा आपका होमोजेनियस सिस्टम्स, सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में है तो x, y, z का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एक क्वेश्चन करते हैं, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड को क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स सॉल्व the following equation। the first system of equation है 2x plus 3y equal to 1, 2x plus 3y equal to 1, 2x plus 3y equal to 1। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x plus 3z, x plus 3z equal to 11, x plus 3z equal to 11। और थर्ड इक्वेशन x plus 2y plus z equal to 7, x plus 2y plus z equal to 7। ये तीन इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करके हमारा वैल्यू x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ax इक्वल टू b के रूप में फॉर्म करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे लेट ax इक्वल टू b, वेयर a किसी से फॉर्म होगा, a फर्स्ट कॉलम ऑफ a विल बी फॉर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। तो 2, फिर यहाँ 1 और यहाँ पर 1, 2 1 1, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड कॉलम क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3 0 3 0 एंड 3 0 and 1, 3 0 and 1। उसके बाद ये हो गया 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर सॉरी नॉट 1 बट इट विल बी 2। थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा, 0 क्योंकि z यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 और इससे 1 लेंगे, ये आपका हो गया a। सिमिलरली हमारा x क्या होगा, x y z आपका 3 वेरिएबल्स है, इसलिए जो है x मैट्रिक्स में आ जाएगा। और b is formed by using constant term, that is 1 11 and 7, 1 11 and 7। चलिए इसके बाद हम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जैसे 2 3 0 1 0 3 1 2 1, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2
इंटू 0 1 जा 0 माइनस 3 2 जा 6 अगेन माइनस 3 ये प्लस माइनस प्लस होता है एक्सपेंडिंग थ्रू R1 तो माइनस 3 और इसके लिए क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6 3 1 जा 3 ये हो जाएगा 2 6 जा 12 with negative sign and here minus 3 into minus 2 that is 6 which becomes minus 6 that is not equal to 0 यानी A इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है A इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसके बाद क्या करना है हमारा मेन एम है x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B निकालना। तो A इनवर्स के लिए हमको क्या चाहिए एडजॉइंट चाहिए। Now cofactors of each element of A are पहले A11 लेंगे A11 के लिए क्या होगा M11 that is minus 1 power 2 कहाँ से 2 आया 1 plus 1 2 into M11 क्या हो जाएगा माइनस 1 पावर 2 दैट इज पॉजिटिव और M11 की वैल्यू क्या है M11 में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम रिमूव देन 0 3 2 1 0 3 2 1 which becomes minus 6 ऐसे ही A12 that is minus 1 power 3 into M12 that is minus और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 3 1 1 1 3 1 1 then minus 1 minus 3 that becomes 2 A13 first row third column यानी minus 1 power 4 into M13 यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। M13 की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 1 0 1 1 0 1 2 दैट इज 2 सिमिलरली A21 minus 1 power 3 into M21 which is negative और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो बचेगा क्या 3 0 2 1 3 0 2 1 यानी माइनस 3 होगा। A22 माइनस 1 पावर 4 इंटू M22 माइनस 1 पावर 4 इंटू M22 क्या होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 0 और 1 1 2 0 1 1 that is 2 A23 minus 1 power 5 into M23 that is minus और M23 की वैल्यू सेकेंड रो थर्ड कॉलम that is 2 3 1 2 2 3 1 2 which becomes 4 minus 3 that is 1 so here it becomes minus 1। अब आता है A31 that is third row first column this together it will be 4 M31 which is positive so third row of first column delete करने से 3003 आ रहा है 3003 which becomes 9 minus 0 that is 9 फिर A32 that is last second so minus 1 power 5 into M32 that is minus third row and second column that is 2013 which becomes minus 6 ये और लास्ट वाला है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम that is minus 1 power 6 and 3 3 third row third column that is 2310 यानी क्या हो जाएगा 0 minus 3 that is minus 3 ये आपका 9 6 और 9
-6 और -3 आया, -3। अभी इससे हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, दैट इज A11, A12, A13। सिमिलरली सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -6 2 2, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड कॉलम में -3 2 -1, और थर्ड कॉलम में 9 -6 -3। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अभी निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स नेक्स्ट स्टेप हमारा है ए इनवर्स। चलिए ए इनवर्स निकालते हैं कंटिन्यूअसली। ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ए इनवर्स which is given by 1/a into adjoint of a, that is -1/6 into, और ये adjoint of a की वैल्यू लिखेंगे -6 2 2 कॉलम वाइज, -3 2 -1 9 -6 -3। Now ax equal to b, that is x equal to a inverse b। so हमको क्या करना है, x equal to a inverse। a inverse की वैल्यू यहाँ से लेंगे, -6 2 2 -3 2 -1 9 -6 -3, और किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, b से। b की वैल्यू क्या है, 1 11 7, 1 11 and 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x के जगह पर x फॉर टाइमिंग लिखेंगे। ये हो जाएगा रो इंटू कॉलम, -6 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 7, ये फर्स्ट रो हो। सिमिलरली सेकेंड रो, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 11 -6 इंटू 7, थर्ड रो एंड कॉलम, सो 2 इंटू 1 -1 इंटू 11 एंड -3 इंटू 7। ये हो गया आपका -1/6। अब सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट सेकेंड स्टेप। x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, xyz, जो कि हम कंसीडर किए हैं इन द बिगिनिंग। -1/6, इसका वैल्यू कितना होगा, -6 और -33 -39 प्लस 63 कितना होगा, 63 -33 दैट इज 30 -6 तो 24, ये 24 हो जाएगा। कितना आएगा, 24। सिमिलरली दिस सेकेंड रो बिकम्स -18, कैसे, 24 -42 तो -18 हो जाएगा, और 21 -11, 21 और 11 को ऐड करने से 32 आएगा, 32 - 2 दैट इज 30, सो -30 यहाँ आ गया। अभी -1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखेंगे क्या आता है, x y z लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, माइनस इंटू प्लस माइनस, 24/6 that is 4, so here it becomes -4, -18/-6 that is 3, and -30/-6 it becomes 5. So comparing both sides, we have x equal to -4, y equal to 3 और z equal to 5.
ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस वैल्यू को जब इस इक्वेशन में डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे x इक्वल टू -4, तो -4 इंटू 2 -8 प्लस 3 इंटू 3 9, so -8 plus 9 it becomes 1। ऐसे ही these two इक्वेशन में भी सेटिस्फाई कर सकते हैं डालकर। तो आज के लिए इतना ही। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट टॉपिक था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे दूसरा चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 है CBSE क्लास 12 सिलेबस का। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट का समाधान किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।